नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। कांग्रेस दफ्तर में मैं हूं। देखिए यहाँ पर लाठी का बोझा रखा हुआ है, लाठियों का बोझा रखा हुआ है। देखिए कितनी लाठियां हैं। तो जिस तरह से लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस दफ्तर तक पहुंच रहे हैं, उससे निपटने के लिए कांग्रेस की तैयारी मैं दिखा रहा हूं। यही हॉल है, ये हॉल है। कांग्रेस पार्टी का बड़ा बड़ा कार्यक्रम चलता है, प्रेस वार्ता होता है यहाँ पर। आज कैंडल मार्च भी है कांग्रेस पार्टी का। तो छात्रों की गूंज प्रेस वार्ता, मतलब राहुल गांधी आने वाले थे इसी नीट एग्ज़ाम को लेकर, और यहाँ पर प्रेस वार्ता का कार्यक्रम भी हुआ था। लेकिन चुनाव आचार संहिता के कारण राहुल गांधी नहीं आ पाए। तो छात्रों की गूंज, मतलब छात्रों के समस्या को लेकर, नीट को लेकर राहुल गांधी लगातार एग्रेसिव हैं। और फिर हो सकता है कि चुनाव, पटना के चुनाव के बाद राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचे। तो आप तस्वीर सुनिए भैया इधर। तो आप तस्वीर देख रहे हैं, सदाकत आश्रम के से दिखा रहा हूँ। ये कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर तैयारी पूरी है कि अगर बीजेपी के कार्यकर्ता दफ्तर में घुस जाएं, लाठी डंडा चलने लगे, तो यहाँ सैकड़ों लाठियों का बोझा रखा हुआ है। कार्यकर्ताओं को खोजना भी नहीं है। इसी हॉल में कार्यक्रम होता है। सैकड़ों कार्यकर्ता नेता बैठ के मीटिंग करते हैं और यहीं से लाठी निकालना है। जैसे ऐसे लाठी निकालना है और टूट पड़ना है। देखिए मजबूत लाठी है, मजबूत लाठी है। तो कांग्रेस की लाठी बहुत मजबूत है और कांग्रेस अब हर तरह से बीजेपी से निपटने की तैयारी में जुटी हुई है। तो तस्वीर देख लीजिए बाहर की भी। यहाँ पर कांग्रेस का दफ्तर है। अब इसी तैयारी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में पुलिस का पहरा भी लगा दिया गया है, क्योंकि जो बीजेपी का प्रदर्शन हुआ था, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी के नेता कार्यकर्ता पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। तो कांग्रेसियों ने किस तरह से रोक लिया था उनको गेट के बाहर, सदाकत आश्रम के गेट तक नहीं पहुंचने दिया था। वो तस्वीर हमने दिखाई थी। खूब लाठी का जो झंडा का डंडा था वही लाठी बन गया था। तो इस तरह की लाठी की व्यवस्था की गई है जिसमें झंडा भी लगाया जा सके और ज़रूरत पड़े तो जवाब भी उससे दिया जा सके। तो आप लोगों का जो झंडा है, झंडा में डंडा लगाया हुआ है, तो ये मतलब हर परिस्थिति से निपटने की तैयारी। नहीं, झंडा में डंडा तो रहता ही है। बिना डंडा का झंडा कहाँ होता है? ऐसा डंडा होता है पीटने वाला? कौन पीटने वाला झंडा? कहाँ? कहीं कुछ नहीं है। अरे कहीं कुछ नहीं है भाई। हम दिखा देते हैं ताकि आपको जरूरत पड़े तो ले लीजिएगा यहाँ से। देखिए देखिए, हजारों डंडा है। आपको जरूरत पड़े तो यहाँ से उठा कर जाइए, बीजेपी वालों को ठोक दीजिए। देखिए कोई किसी को ठोकने की बात नहीं है। वो बांस वाला फट्टा नहीं हो पाया, इसलिए झंडा आत्मरक्षा नहीं, ये सिर्फ झंडा के लिए है। कोई आत्मरक्षा कुछ नहीं। उस दिन भी जो जिसकी आप याद दिला रहे, इस प्रकरण का, हमारा कार्यालय था। हम अपने कार्यालय में शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। मैं कहा करूँ कि आपने कुछ किया। तो जब आपने रोका, आपको याद हुआ कि हमारा ये दूसरा गेट है, पोस्ट ऑफिस वाला गेट, भाजपा वालों ने तोड़ करके अंदर आए थे। बिल्कुल। तो आपने जवाब भी दिया, आपने जवाब भी। तो जाहिर सी बात है, हमारे घर में अगर कोई आएगा तो आत्मरक्षा में हम क्या करेंगे? बिल्कुल। अगर घर में घुसिएगा तो छोड़ेंगे नहीं, छेड़िएगा तो छोड़ेंगे नहीं। ये नीति है कांग्रेस पार्टी की। और कांग्रेस पार्टी भी अब झुकने वाली, डरने वाली नहीं है, आर पार के मूड में है। अगर बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में घुसने की कोशिश किए तो यहाँ हजारों लाठियां रखी हुई हैं। इसमें झंडा लगाने में देर नहीं लगेगा और झंडा निकालकर डंडा बनाने में भी देर नहीं लगेगा। तो आप देख लीजिए तस्वीर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर की, जहाँ पर पुलिस पहरा लगा दिया गया है। देखिए यहाँ कभी इतने पुलिस वाले नहीं रहते हैं। पुलिस का पहरा लगा हुआ है। आज कैंडल मार्च है, तो कितने कार्यकर्ता जुटेंगे, कहाँ जाएंगे, उसको लेकर पुलिस यहाँ पर अलर्ट है। तो कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या कांग्रेस दफ्तर में पुलिस का पहरा लग गया है? ये सुरक्षा व्यवस्था सम्राट जी का चाक चौबंद है कांग्रेसियों के लिए। बिहार में तो प्रशासन का क्या हालत है सो तो जान ही रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सुरक्षा के लिए है पुलिस यहाँ? सुरक्षा ही के लिए न भेजा गया है। हम तो दिल्ली में थे, जंतर मंतर पर। आज आए हैं दिल्ली से पटना। वहाँ का जो स्थिति थी, अब तो दे दिए हैं इस्तीफा, लेकिन उनको भी अभी भी न्याय नहीं मिला है। स्टूडेंट को न्याय मिलना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। आप तस्वीर देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से हम दिखा रहे हैं। तो पुलिस का पहरा बिठा दिया गया है कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में। क्या ये पुलिस का पहरा अच्छा लग रहा है? देखिए, पुलिस का पहरा तो अच्छा नहीं लग रहा, मगर जिस तरह अराजकता फैलाई भारतीय जनता पार्टी ने, ये दूसरी बार
जब इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उस समय लाठियां चली, ईंटें पत्थरबाजी हुई। इस सरोगी प्रदेश से फिर जो बने, फिर अराजकता फैलाई, फिर लाठियां चली, फिर कार्यकर्ताओं को मारा गया। कांग्रेस पुलिस कार्यकर्ता आपकी सुरक्षा के लिए है कि आपको रोकने के लिए है? देखिए, पुलिस ये आई है हम लोग को खाली यहाँ पे कि यहाँ पे कोई हर हंगामा ना हो, निगरानी रखने के लिए आप? हाँ, निगरानी समझ लीजिए, निगरानी समझ। तो पुलिस की निगरानी है कांग्रेस दफ्तर पर। ये निगरानी है कि पहरा है या ये सुरक्षा के लिए है पुलिस? देखिए, ये बात तो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग बता सकते हैं। हम भी जब आए हैं देख रहे हैं सब जगह पुलिस वाले लोग बैठे हुए हैं। तो अब इन्हें क्या निर्देश दिया गया है, इन्हें क्या आशंका है? जैसे पहले बीजेपी के लोगों ने अटैक किया था हमारे ऑफिस पे, अगर शायद इनको उस तरह की कोई खबर हो जिसके कारण से उनको प्रिवेंटिव एक्शन लेने के लिए भेजा गया हो, लेकिन इस बात का जवाब तो पुलिस अधिकारी ही दे सकते हैं। आप लोगों को लग रहा है कि आप पर निगरानी है, पहरा है या आपकी सुरक्षा के लिए है? देखिए, पुलिस है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो आए हुए हैं और हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। आप लोगों ने अपनी सुरक्षा की व्यवस्था खुद कर ली है ना? बीजेपी वाले अगर झंडा डंडा लेकर घुसेंगे तो उनको जवाब देने की तैयारी तो कर ली है आप लोगों ने? नहीं, आपको यहाँ पर देख रहे हैं जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, किसी के हाथ में आपको डंडा और लाठी नहीं दिखेगा। वो तो रखा हुआ है, उठा लेना है केवल, नहीं हमला हो तो। हम लोग का ये अभी एक जुलूस का एक है कार्यक्रम है, तो वो अध्यक्ष जी अभी आ रहे हैं, अध्यक्ष जी लीड करेंगे। हजारों डंडे रखे हुए हैं कि जरूरत पड़े तो जवाब दे सकें। नहीं, इस हॉल में जो डंडे हैं वो डंडे झंडे के डंडे हैं, उसमें झंडा लगा हुआ है और झंडों का इस्तेमाल हम लोग अपने कार्यक्रम में करते हैं। ऐसे डंडे का इस्तेमाल झंडे में तभी किया जाता है जब उसको जरूरत पड़े तो हथियार बनाया जा सके। नहीं, अच्छा के लिए ही नहीं। देखिए, हम तो अगर बीजेपी के लोग आते हैं तो हम तो उनको फूल देंगे, फूल देके बोलेंगे। उस दिन पत्थर भी दिए, लाठी डंडा भी दिए। वो खुद लाठी डंडा चलाए, खुद पत्थर चलाए और हमारी तरफ से आपने देखा होगा जवाब दिया गया। हमारे प्रभारी भी थे और वो सिर्फ लोगों को पीछे की तरफ ले जा रहे थे। आप पूरा वीडियो देखिए, कहीं भी कोई भी आपको आक्रामक। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ FIR किया है कांग्रेस के। ये तो आप देख रहे हैं इस देश में जिस तरह से तानाशाही चल रही है, तो आज लोकतांत्रिक ढंग से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना या लोकतांत्रिक मुद्दों को उठाना भी अपराध माना जा रहा है। तो इसलिए जो कानूनी प्रक्रिया ये करेंगे और हम कानूनी प्रक्रिया को कानून के ढंग से ही लड़ेंगे। आमतौर पर कांग्रेसी हमलावर होते नहीं हैं, किसी पर हमला नहीं करते हैं, लेकिन अगर इनके ऊपर हमला हो, इनके मान आन शान की बात हो तो ये पीछे भी नहीं हटते हैं। और इन्होंने दिखा दिया, जब बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सदाकत आश्रम की तरफ बढ़ रहे थे तो मुट्ठी भर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने झंडे के डंडे से ही उनको रोक लिया, डटकर जवाब दिया। और अब तो मैं दिखा ही चुका हूं कि कांग्रेस दफ्तर पर हमला करने के पहले 100 बार सोच लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो झंडे का डंडा है बहुत तगड़ा है। भगत सिंह भी लोग हो गए। हाँ, अब गांधी जी के बाद भगत सिंह भी हो गए हैं। पहले गांधी जी की तरह हम लोग स्वागत करते हैं, 2-3 बार कर लिए थे, लेकिन गांधी जी ने ही बोला था कि जब ज़्यादा अत्याचार हो तो फिर भगत सिंह भी बन जाओ। इसलिए डंडा रखे हैं। डंडा तो झंडा के लिए रखे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगा तो डंडा भी बरसेगा, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैं बताना चाहूंगी कि न्यूटन का थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिशन रिएक्शन। हम संविधान की विचारधारा में यकीन रखते हैं, लोकतांत्रिक विचारधारा में यकीन रखते हैं। हम कभी किसी के मुख्यालय पे जाके लाठी चार्ज नहीं किए, लेकिन कोई अगर आएगा तो हम एक आना भी पीछे हटने का नाम है, उसका जवाब हम बहुत अच्छे से दिए। आज जो प्रधान का इस्तीफा हुआ है धर्मेंद्र प्रधान का, उसका हम स्वागत करते हैं। और ये मैं बताना चाहूंगी, ये पूरे भारतवर्ष में छात्रों की जीत है। अभी भी 2 मांगे हमारी है कि निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से जो लाठीचार्ज की उसकी जांच की जाए, जो बच्चे 22 लोग हैं उनको मुआवजा दिया जाए, और आने वाले भविष्य में नीट का एग्जाम फिर से अच्छा से किया जाए। चलिए, तो आपको हमने एक अलग स्टोरी दिखाई जो कांग्रेस के दफ्तर सदाकत आश्रम के किसी कोने में छुपी हुई थी, उसको हमने निकाल कर आपके सामने लाया। तो इसमें सबक भी है और रहस्योद्घाटन भी है। आपको
कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि भाई अब कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी तैयारी क्या है बीजेपी के कार्यकर्ताओं से निपटने की।